नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने अपने ग्रहों के सफ़र में अब तक लगभग सभी ग्रहों का सफ़र कर लिया, सिर्फ एक आखिरी ग्रह को छोड़कर, जिसका नाम है मरकरी या फिर बुध ग्रह। मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। सूरज से इतना नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह को सिर्फ सांझ के समय सही तरीके से देखा जा सकता है। सूरज के चारों ओर हर दूसरे चक्कर घूमने के बाद मरकरी अपने एक्सिस में सिर्फ 3 बार ही घूम पाता है। अपने एक्सिस में इतने धीरे घूमने के कारण साल 1965 तक वैज्ञानिकों को ये लगता था कि मरकरी का एक तरफ हमेशा सूरज के सामने ही रहता है। मरकरी को मानव इतिहास में प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है, जो करीब 3000 साल बताया जाता है। मरकरी ग्रह का नाम रोमन देवता के दूत मरकरी पे रखा गया है। हर एक शताब्दी में मरकरी को सिर्फ 13 बार ही सूरज के सामने से गुजरता हुआ पृथ्वी से देखा जा सकता है। इस घटना को ट्रांजिट कहा जाता है। मरकरी के बारे में ऐसे और भी कई मजेदार बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर से बगल वाले बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। मरकरी का डायमीटर 4879 किलोमीटर है और इसका मास करीब 3.30 इंटू 10⁻23 किलोग्राम बताया जाता है, जो पृथ्वी का 5.5% है। मरकरी का आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेंटल और कोर जैसे 3 हिस्सों में बटा हुआ है। क्रस्ट की चौड़ाई करीब 100 से 300 किलोमीटर तक है। सतह को क्रस्ट का हिस्सा माना गया है, जो बहुत ही कठिन और नाजुक बताया जाता है। मरकरी का मेंटल करीब 600 किलोमीटर तक चौड़ा है, जो बहुत ही पतला माना गया है। असल में सौरमंडल के गठन के समय एक बड़ा ग्रहाणु मरकरी के साथ टकराने के बाद मरकरी के आवरण का ज्यादातर हिस्सा टूट के महाकाश में विलीन हो गया था। मरीनर 10 नामक स्पेसक्राफ्ट से पहली बार मरकरी के आवरण का इतना पतला होने का सही कारण ढूंढ जा सका है। आविष्कार के समय से ही मरकरी का कोर बहुत ही रहस्यमय रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया रेडियो तरंगों के सहारे इस रहस्य का उद्घाटन किया गया। कोर का हिस्सा आयरन और सिलिकेट जैसे पदार्थों से बना है। मरकरी का कोर इन सब धातुओं से भरे होने के कारण अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा घनत्व वाला कोर बताया जाता है। मरकरी के कोर भाग का डायमीटर करीब 3600 किलोमीटर बताया जाता है, जो करीब अपने आकार का 55% है। सन 1974 तक मरकरी का सतह वैज्ञानिकों के समक्ष एक रहस्य से कम नहीं था, जो 1974 में मरीनर 10 नामक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खींचा गया मरकरी का करीब आधे हिस्से का तस्वीरों से पता लग पाया। उन खींचे गए चित्रों से मरकरी का सतह के 3 विशेषताओं के बारे में पता चल पाया। पहले भाग में सतह के ऊपर फैले हुए गड्ढों के बारे में पता लगा, जिनका गठन कई सालों से हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढे का नाम कैलोरीज बेसिन बताया जाता है, जिसका डायमीटर करीब 1550 किलोमीटर है। दूसरे भाग को गड्ढे के बीच बने मैदानी जगहों को बताया गया है। मैदानी भाग का गठन प्राचीन काल में निकले लावा के द्वारा हुआ है। तीसरे और आखिरी भाग चट्टानों का बताया जाता है, जिनकी लंबाई करीब 10 से हजारों किलोमीटर तक है और ऊंचाई 1 से 2 किलोमीटर तक बताया जाता है। इस तीसरे भाग में एक मजेदार बात छिपी हुई है। असल में दोस्तों, पृथ्वी में जो चट्टानें दिखती हैं वो ज़्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स के स्थानांतर के चलते होता है, लेकिन मरकरी में जो चट्टानें दिखते हैं वो कोर अंश का सिकुड़ने के वजह से होता है। इस वजह से मरकरी का सिकुड़ना सालों से चला आ रहा है और मरकरी का डायमीटर 1.5 किलोमीटर तक घट चुका है। अब बात करते हैं मरकरी के वातावरण के बारे में, जो करीब ना के बराबर बताया जाता है। इसको आप 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक, मरकरी में ग्रेविटी बहुत कम मौजूद है, जिसको पृथ्वी का सिर्फ 38% बताया जाता है। इतना कम ग्रेविटी होने के कारण अपने वातावरण के ज्यादातर गैस को पकड़ने में नाकाम रहता है। दूसरा, सूरज से मरकरी का इतने पास होने के कारण सूरज में नियमित परमाणु बम के फटने से उत्पन्न सौर हवाएं मरकरी के ज्यादातर हिस्से का वातावरण में पाया जाना। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ और अन्य गैस का मिश्रण भी पाया गया है, जैसे कि 42% ऑक्सीजन, 29% सोडियम, 22% हाइड्रोजन, 6% हीलियम, 5% पोटेशियम और अन्य कई गैस का प्रमाण मिले।
वातावरण के इसी अद्भुत विशेषताएं के कारण मरकरी का तापमात्रा कभी -180 तक पहुंच जाता है तो कभी 430 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे आग उगलने वाले गर्मी तक। दूसरे ग्रह के मुकाबले मरकरी का कक्षापथ अस्थिर बताया जाता है। अपने कक्षापथ में चलने के दौरान कभी सूरज के नजदीक आता है तो कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सौरमंडल में मरकरी एक लौता ऐसा ग्रह है जिसका एक नियमित कक्षापथ नहीं है। इसका कारण सूरज के द्वारा उत्पन्न टाइडल बल्ज को बताया जाता है, जिसके चलते मरकरी और सूरज की दूरी 40 से 60 मिलियन किलोमीटर तक कम ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कक्षापथ के बारे में सटीक जानकारी देने में न्यूटन के मैकेनिक्स वाले थ्योरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस अद्भुत कक्षापथ के चलते मरकरी को सूरज का एक चक्कर काटने में सिर्फ 88 दिन का समय लगता है, लेकिन अपने इतना छोटे आकार होने के बावजूद मरकरी का अंदर का भाग, जिसे हम कोर कहते हैं, वहां तरल पदार्थों का पाया जाना वैज्ञानिकों को अभी तक हैरानी में रखा हुआ है। सबके मुताबिक सूरज के इतने करीब होने के वजह से अब तक सब तरल पदार्थ सूख के कठिन पदार्थ हो जाना था, लेकिन कोर में पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। मरीनर 10 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा नापे जाने पर यह पता लगा है कि मरकरी का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले 1.1% है और मरीनर 10 एवं मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट इसकी क्षमता और आकृति के बारे में धारणा दे चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई हजारों करोड़ों साल पहले ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के समान हुआ करता था, जो धीरे धीरे घटता गया। 2008 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड के शक्ति के बारे में पता लगा, जो सूरज के तेज आंधियों को भी दूसरे तरफ मोड़ने में सक्षम है। इसको हम मैग्नेटोस्फीयर बोल सकते हैं। मरकरी को हर 7 वर्ष में एक ही बार देखा जा सकता है, जब पृथ्वी के कक्षापथ के समांतराल होने में मरकरी सूरज के सामने आता है। मरकरी के कताई करने के दौरान इसके पीछे एक हल्का सा पूंछ दिखाई देता है। ये पूंछ जैसा आकार असल में सोडियम के परमाणुओं से बना हुआ होता है। सूरज के इतने नज़दीक होने के कारण मरकरी के सतह में बर्फ का ना मिलना स्वाभाविक है, लेकिन वैज्ञानिकों का हाल ही में कुछ ऐसे गड्ढे मिलना जहां बर्फ जमा रहने का प्रमाण भी मिला। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहां अब तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इन गड्ढों में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। महाकाश में छोड़ा गया हबल टेलीस्कोप केवल मरकरी का अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण मरकरी का सूरज के नज़दीक होने को बताया जाता है, जो सूरज के तेज रोशनी के कारण टेलीस्कोप का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को क्षति पहुंचा सकता है। मरकरी का आज तक कोई चंद्रमा या फिर रिंगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाया है। सौरमंडल के किसी भी ग्रहों के मुकाबले मरकरी सूरज के तरफ सबसे कम झुका हुआ है, जो करीब 1/30 बताया जाता है। इसके वजह से मरकरी या फिर बुध ग्रह में कोई ऋतुओं का प्रमाण नहीं मिल पाया है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से मरकरी में सबसे ज़्यादा गड्ढा पाया गया है। मरकरी में करीब अब तक सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट मरीनर 10 और मैसेंजर पहुंच पाया है। हालांकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान के द्वारा हाल ही में छोड़ा गया बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट मरकरी के करीब पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मरकरी का यह सफ़र यही ख़त्म होता है। आज का सफ़र आपको कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे ग्रहों के ऊपर बनाए गए और भी वीडियोस देखना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे ब्रह्मांड के एक नए खोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।